नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। फाइनली ईपीएफओ द्वारा 4 नवंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो उच्च पेंशन के मामलों को लेकर फैसला दिया गया था, तो उसे लागू करने के लिए 29 दिसंबर 2022 को सर्कुलर जारी किया था। उसके बाद अभी ईपीएफओ गुंटूर के रीजनल ऑफिस द्वारा यह जो 29 दिसंबर 2022 को सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसको लागू करने के लिए जो है वो उच्च पेंशन के लिए जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है तो वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो जी हाँ, जैसा कि सर्कुलर में कहा गया था कि यह जो फायदा है तो वो देने के लिए जो भी रीजनल ऑफिसेस है तो उनके द्वारा सफिशिएंट पब्लिसिटी की जानी चाहिए, ताकि जो भी एलिजिबल पेंशन धारक है तो वो उसका फायदा उठा सके। इसी को देखते हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, और साथ ही ईपीएफओ गुंटूर द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर यह जो ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म है तो वो जारी कर दिया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म उच्च पेंशन के आवेदन के लिए यहाँ पर जारी किया गया है तो उसे मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो यह जो उच्च पेंशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है, तो ये सारी जानकारी जो है मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि ईपीएफओ गुंटूर द्वारा 4 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है और उसे लागू करने के लिए 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ हेडक्वार्टर द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसके अनुसार यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो आप जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो आप किस तरह से डाउनलोड करना है तो वो भी पता चल जाए। साथ ही इसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लेकर इसे कैसे फिल करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो ये सारी जानकारी जो है वो आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसे हम अभी जो है वो कैसे डाउनलोड करते हैं तो वो देख लेंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जी यहाँ पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अगले आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है तो वो सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे जो है वो फिल करना है। साथ ही ईपीएफओ द्वारा ट्विटर हैंडल पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है तो उसे भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जी एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है तो वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे ये जो वीडियो का टाइटल है तो यहाँ पर ये जो टाइटल है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो मोर का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यह वीडियो लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद देख रहे हैं तो आपको मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो लिंक है तो वो लिंक आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये जो लिंक दिख रहे हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म, यह जो ब्लू कलर का लिंक है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। या फिर अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लाइव चैट का ऑप्शन है तो इससे आपको जो वो ओपन करना है। तो सेम लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये जो पेज है तो इस तरह से जो है वो एक पेज ओपन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पेज है तो वो ओपन हो गया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ईपीएस 95 हायर पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन कनेक्शन विद ईपीएफओ हेड ऑफिस सर्कुलर नंबर पेंशन 2022-54877 डेटेड 29 दिसंबर 2022। तो जी यहाँ पर ये जो ईपीएफओ गुंटूर का ट्विटर है तो उस पर भी ये जो सर्कुलर है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो दिया हुआ है। अभी ये इमेजेस है, वही आप ये जो नीचे है तो वो भी देख सकते हैं, ये दोनों इमेजेस है। उसके बाद यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है तो उस पर जो है वो क्लिक कर लेना है। चलो ये अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक स्क्रॉल बार है तो वो आ जाएगा, तो इसे आपको पूरा होना देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता है, क्लिक हेयर टू गेट लिंक पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो टाइमर है 15 सेकंड का, तो वो पूरा होने देना है। और उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है तो वो मिल जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो 15 सेकंड का टाइमर है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पर वेल डन, यू हैव सक्सेसफुली गेन एक्सेस टू डिक्रिप्टेड लिंक। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो लिंक है तो वो अभी आपको जो मिल गया है। अभी आपको यहाँ पर गो टू लिंक, ये जो नीचे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो इसको जो है आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका जो ईमेल एड्रेस है तो वो आ जाएगा, उसका एक्सेस जो आपको देना है और यह जो पीडीएफ की कॉपी है तो वो आपके फ़ोन में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे जो है वो सेव कर लेना है और ये जो 3 बटन राइट साइड में दिख रहे हैं तो उस पर क्लिक करके ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है तो वो आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉपी है तो वो आपके फ़ोन में जो है वो डाउनलोड हो गई रहेगी। तो जी हाँ, यहाँ पर अभी ये जो डाउनलोड का बटन है तो वो जो है वो आपको प्रेस करना है। तो ये मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए डाउनलोडेड 1 फाइल। तो इस तरह से ये जो जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म है तो उसका पीडीएफ भी जो है वो आसानी से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपको फिल करनी है। तो जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आपको यह जो जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म है तो उसे जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपके नज़दीकी जो भी जेरोक्स सेंटर होंगे तो वहां पर जाकर जो है वो इसका प्रिंट आउट लेकर आना है। और प्रिंट आउट लेकर आने के बाद जो है तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसकी 2-3 कॉपी जो आपको निकाल लेनी है, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर से आपको प्रिंट आउट ले बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कॉपी आपके पास रहेगी तो आप जो है वो उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है पहले से ही 3-4 कॉपी जो है वो रेडी रखिए। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह जो डाउनलोड करने का लिंक है तो वो मैंने दे दिया है। साथ ही ईपीएफओ गुंटर का ये जो ट्विटर है तो उस पर भी दिया हुआ है। यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जारी किया है। 13 जनवरी 2023 को यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो उनके द्वारा जारी किया गया है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर रिविजन ऑफ पेंशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ऑन हायर वेजेस एक्सीडिंग द prevalent wage ceiling of rupees 5,000 or 6,500 in compliance with the direction contained in 44(9) of the judgment dated 4th November 2022 of the Honorable Supreme Court। तो यहाँ पर ये जो टेबल दिया हुआ है तो इसमें आपको जो पेंशनर्स है तो उनके नाम लिखना है। उसके बाद फादर्स या फिर स्पाउस का नाम है तो वो लिखना है। आपकी सही जन्म तिथि, आपका जो करंट पेंशन का पीपीओ नंबर है तो वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर मेंबर ईपीएफ कोड नंबर पर्टेनिंग टू दी टोटल सर्विस पीरियड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय पेंशनर्स का एक कॉलम है तो उसे भी आपको फिल कर देना है। आय, उसके बाद यहाँ पर जो पेंशन धारक है तो वो उनका नाम लिखेंगे। आई एम ए पेंशनर अंडर द ईपीएस 1995 ड्राइंग मंथली पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से आप पेंशन ले रहे हैं। आई एम रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ मिसेस, तो यहाँ पर आपकी जो कंपनी है तो वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपका नाम डालना है, कब से आप पेंशन ले रहे हैं और कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे थे तो वो आपको जो है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी देने हैं तो वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर आई हियर बाय कन्फर्म और डिक्लेयर दैट आई हैड कंट्रीब्यूटेड अंडर पैरा 26 ऑफ 6 ईपीएफ स्कीम ऑफ सैलरी एक्सीडिंग दी प्रिविलेंट वेज सीलिंग ऑफ रुपीज 5,000 और 6,500। तो ये सारे अंडरटेकिंग है और उसके साथ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द डिक्लेरेशन अबाउ। तो प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26 ऑफ 6 ऑफ द EPF scheme as well as option under provisions to erstwhile para 11 of 3 of the EPS 1995 duly verified by the employer
देन उसके बाद यहाँ पर जो अगला डॉक्यूमेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ रेमिटेंस इज प्रोविडेंट फंड ऑन हायर वेज एक्सीडिंग दी प्रिविलेंट वेज सीलिंग लिमिट्स दैट इज 6,500 और 500। प्रूफ ऑफ रेमिटेंस इन पेंशन फाउंडेशन हायर वेजेस एक्सीडिंग दी prevalent wage ceiling limit of 5,000 or 6,500 if any written refusal of APFC or any other higher authority of the EPFO to such request or remittance. I further provide my concern in case of share requiring adjustment from provident fund to pension fund and if any redeposit to the fund. Based on the document enclosed and above declaration is required to seeking validity my options submitted and accordingly revise my pension based on higher wages on which contribution are remitted. Further, I hereby declare that the documents and details submitted in with his application are true and correct according to my knowledge, and if any of the details or documents are found not to be correct and genuine, I will held responsible for the wrong submission and appropriate action including rejection of the application may be taken। तो जी यहाँ पर ये एक अंडरटेकिंग भी है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवा देना है। अंडरटेकिंग बाय ट्रस्टी इन केस ऑफ द एग्जम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है वो ये एक अंडरटेकिंग है। अगर आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एग्जम्प्टेड है तो वो यहाँ पर जो है वो अंडरटेकिंग देंगे। तो जी यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से जो है वो EPS 95 पेंशन धारक जो है वो यह जो उच्च पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो EPFO द्वारा कब जारी किया जाएगा तो उसको लेकर जो इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर EPFO गुंटूर द्वारा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है, तो इससे देश भर के जो EPS 1995 पेंशन धारक है वो यूज करके अपने संबंधित EPFO कार्यालय में इसे जमा कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में जोड़ने हैं तो उसकी भी जानकारी दी हुई है, तो वो आप जो है वो ध्यान से पढ़िए ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो रिजेक्ट ना हो। तो जी आज के इस वीडियो में EPFO गुंटूर द्वारा EPS 1995 पेंशन धारकों के लिए यह जो उच्च पेंशन का आवेदन का फॉर्म जारी किया गया था तो उसी के बारे में जो है मैंने आपको जानकारी दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह जो फॉर्म है तो उसे डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से यह जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा EPS 1995 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो मिल जाए। अगर आपने पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिए ताकि आपका कॉमेंट पढ़कर बाकी EPS 1995 पेंशन धारक भी जल्द से जल्द आवेदन कर सके। तो जी आज के इस वीडियो में EPFO गुंटूर द्वारा उच्च पेंशन के आवेदन के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया था तो उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरह से फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको किस तरह से उस फॉर्म को जो है वो सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद जो है वो उसे जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट से जो है वो अटैच करना है। तो ये सारी जानकारी जो है हमने आपको साथ जो है वो साझा की है ताकि यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप जल्द से जल्द सबमिट कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।